देश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा उद्योग प्रदान करने वाला सेक्टर कपड़ा उद्योग है। इसमें कहते हैं कि करीब 4.5 करोड़ लोग रोजगार करते हैं और इस साल ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो देश के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उसने कहा है कि 50 लाख लोगों को और भी रोजगार मुहैया किया जाएगा। दावा ये भी किया गया है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में बिहार को एक टेक्सटाइल का एक बड़ा सेक्टर के रूप में उभारा जाएगा, चूँकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा वर्कफोर्स कहा जाता है कि कपड़ा में काम करने वाले लोगों का ही है। पिछले दिनों भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी भागलपुर में उद्योग स्थापित कैसे हो, खासतौर से सिल्क और कपड़ा उद्योग के विषय में उसने चिंता की और बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उससे मीटिंग भी उन्होंने की है। लेकिन जिस भागलपुर के कपड़े को पूरी दुनिया ने पहचान दी और यहाँ के कारीगरों, यहाँ के बुनकरों को पहचान मिली, क्या वास्तविक रूप से उसे उतना ही ज़्यादा आर्थिक मदद भी मिली? हालांकि समय समय पर यह कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अब युवा पीढ़ी नहीं जुड़ना चाहते हैं, चूँकि इसकी जो पुरानी साख थी, जो पुरानी पहचान थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। वजह यह है कि यहाँ के कपड़ा उद्योग को और यहाँ के बुनकरों को चुनौतियाँ दूसरे प्रदेशों से मिलता है, दूसरे देशों से मिलता है। हमारे साथ इति हैंडलूम नाम से कारोबार करने वाले संजीव जी हैं और पिछले कई सालों से, कहते हैं कि 50-60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई पीढ़ियाँ इस क्षेत्र में काम कर रही है। समझते हैं कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है, मूल समस्या। बड़ा दावा किया जाता है संजीव जी अब कि भागलपुर का रेशम उद्योग, भागलपुर का सिल्क उद्योग बहुत नाम कमाता है पूरी दुनिया में, लेकिन वास्तविक समस्याएं क्या है? आप लोग किस तरह की समस्या झेलते हैं इसमें? समस्या तो बहुत सारी है जिसको बयान नहीं कर सकते हैं। यदि एक बुनकर के रूप में बोला जाए तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं दी जाती है, हो सकता है सुविधाएं दी जा रही हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ना ही हमें बैंक के पास जाने का समय है, ना जा पा रहे हैं। जो लोग के पास समय है, जो लोग जा रहे हैं तो उनका जो चप्पल किया जा रहा है, अपनी भाषा में बोला जाए तो। सरकार या अधिकारी जो बड़ा दावा करते हैं कि हम इस तरह का दे रहे हैं, उन्हें सुविधा दे रहे हैं, इस तरह का बाजार उपलब्ध करा रहे हैं, ये सारे दावे कहीं ना कहीं क्या साबित हो रहे हैं? बाजार सरकार उपलब्ध करा रहे होंगे, पता नहीं कहाँ पर, लेकिन हम लोग को तो बाजार 0/0 है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है क्या, रोजगार एक तो पूंजी डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पूंजी डिमांड कर रहा है, प्लस इनका कोई बाजार नहीं है। बाजार कुछ लोगों के हाथ में है और कुछ सूता वाले के हाथ में है। सूता वाले का जब मन हो गया तब सूता का रेट बढ़ गया। आज कुछ सूता का रेट है तो कल कुछ सूता का रेट हो गया। प्रोडक्शन जो है, यदि ज़्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा था उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा, नया मार्केट का कमी है। लोग जिस काम को अरबपति कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वो जो है नॉर्मल इंसान भी बना रहे हैं, तो उनको जो कम्पिटिटिव मिल जा रहा है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया इस रोज़गार में। आप किस तरह का सामग्री बनाते हैं, किस तरह के उत्पाद को तैयार करते हैं? भागलपुरी चादर, भागलपुरी लुंगी, गमछा, लीलेन और कॉटन, ये सब सारा सामान जो है हम लोग बनाते हैं। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि लीलन के जो धागे हैं उसमें भी वृद्धि हो गई है काफ़ी मात्रा में जो है इसमें जो रेट बढ़ चुका है, लेकिन उस हिसाब से जो है प्रोडक्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई है और ना ही बाज़ार इनका ढंग से हम लोग को मिल पाता, जिनके कारण से जो लोग परेशान हैं। यदि पहले कुछ 2 साल पहले, 1 साल पहले कहा जाए तो साड़ी का बाज़ार बहुत ही अच्छा था, बट आज के समय में साड़ी का बाज़ार भी, जो यहाँ की भागलपुरी साड़ी जो बनाई जाती थी, जो सेमी सिल्क या फिर आर्ट सिल्क के नाम से बिका जाता है, वो भी जो है अब बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दुपट्टा का बाज़ार था वो भी ख़त्म हो चुका है। लुंगी बिहार में जो अभी उद्योग मंत्रालय संभाले हुए हैं, बिहार का उद्योग मंत्रालय सही तरीके से काम करवा पा रहा है आप लोगों के लिए कुछ, या कहते कि शाहनवाज हुसैन जिस समय थे उस समय बेहतर प्रयास हुआ है यहाँ के बुनकरों के लिए? कुछ भी नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा। हम लोग बुनकर एकदम खाटी बुनकर हैं, हम लोग को तो यहाँ तक नॉलेज में नहीं आया। ऊपर अब क्या हो रहा है ये पता नहीं। ये सामग्री बेचते कहाँ हैं? लोकल नाथनगर में हो गया, भागलपुर हो गया, कुछ पार्टी बाहर में, उस पार्टी का भी माल पूर्ति किया जाता है। तो ज़्यादा करके अधिकतर नाथनगर भागलपुर ही हम लोग का सप्लाई करते हैं और बाहर कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ पार्टी है उनको माल जो सप्लाई किया जाता है। एक बुनकर होने के नाते आपकी ज़रूरत क्या है और किस तरह की सुविधा आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं? सरकार से यही एस्पेक्ट है कि यहाँ भी एक बैंक बनाया जाए जहाँ पे लोग यदि अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको एक बाज़ार सरकार मुहैया कराए जहाँ कि हम अपने माल को जो बेचें और सही दाम हमें मिले। सरकार से इतना ही गुजारिश है। सरकार से ये गुजारिश नहीं है कि आप हमें हेल्प करें रुपये से, हमारा हेल्प करें, आप हमारा बना हुआ माल को आप भी परचेज करें। आप इसको जो है वर्ल्ड वाइड पे इनको, आज भागलपुरी चादर हम बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड में
वर्ल्ड नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भागलपुरी चादर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये चंपानगर नाथनगर छोड़ करके यही बनाता है। और पूरे देश में क्या, अभी पूरे राज्य में सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को चाहिए क्या, यहाँ पर वो आएँ, इस चादर को प्रमोट करें। ये चादर इतनी ही अच्छी चादर होती है, गर्मी का ये राजा है। आज के समय में यदि इसे भी जो है एक्सपोर्ट के रूप में इसको भी सरकार यदि एक्सेप्ट करे तो वारे नहीं आ रहे। भागलपुर बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, खासतौर से चंपानगर का इलाका, नाथनगर का इलाका, बावजूद कभी बाजार यहाँ नहीं तैयार हो सका, बन नहीं सका। अब विफलताओं का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है यहाँ अशिक्षित होना। बुनकरों का अशिक्षित जो है और अनएजुकेटेड बुनकर को ले डूबा है। और पूंजी, जो माल हम पहले भी इनके अभी पहले बता चुके, जो माल हम बना रहे हैं वो माल जो है जिनके पास कैपेसिटी नहीं है वो भी उसी माल को बना रहा है। आज पानीपत में ऐसा क्यों नहीं है? पानीपत में आज जो एक्सपोर्टर लोग आ रहा है, काम हो रहा है क्यों? कारण है कि वहाँ जिस बंदे के हाथ में काम है वो या तो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कोई पर्सन जो है जिनके पास पैसा उस मात्रा में नहीं, तो वो नहीं बना रहा है। बट यहाँ का जो प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं वो भी वही प्रोडक्ट बना रहा है। और हम जिस माल को जिस रेट में बेचना चाह रहे हैं उस रेट में इसलिए नहीं बेच पा रहे क्योंकि वो जा करके जो है कम रेट में बेच के आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। कभी जिलाधिकारी से मिले जो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी हैं, आपकी समस्या सुना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के तरफ से हम लोग का भी ये कहना उचित होगा कि हम लोग का भी गलती, कभी भी सरकार के तरफ से हेल्प नहीं मांगे, सरकार के पास गए नहीं है। आपके जो नेता हैं, आपके संजीव जी जो नेता हैं, कहते हैं कि वो माला माल हो जाते हैं लेकिन आप लोग बदहाल ही रह जाते हैं। कह नहीं सकते हैं, ये चीज़ तो सरकार ही जाने वो कितने माला माल हो रही, वो तो जनता भी देख रही है। बुनकर से जुड़े हुए कई नेता जिसके विषय में कहा जाता है कि वो माला माल हो गए हैं लेकिन बुनकर की स्थिति जस की तस है। हाँ, बुनकर की स्थिति तो जस की तस है और जस की तस रहेगी। इस कारण से आज तांती बाज़ार में जिसके यहाँ भी एक भी जॉब हो जाता है सरकारी नौकरी, तो सोचता है छुट्टी पा ली है इस रोज़गार से। 2 नौकरी, जिस घर में 2 नौकरी 3 नौकरी हो गया, वो अपना जो है पूरा सेटअप, कारखाना सेटअप बंद कर देता है। कारण क्या है इनका? हम ये पूछना चाहिए इसका पीछे क्या कारण है? टेंशन। कारण है कि यहाँ मैन पावर बिल्कुल नहीं है। आज आपके पास पूंजी है, चलिए पूंजी है, सब कुछ है, लेकिन मैन पावर नहीं है। आप काम कराना चाह रहे हैं तो वैसे लोगों के पास आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जिनका जो है 200-300 रुपया वो पर डे नहीं कमा रहा। आपके यहाँ आके काम कर रहे हैं, फिर भी आप उनके यहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, चलो भाई काम कर लो, चलो भाई काम कर लो। इनके पीछे कारण क्या है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। सरकार बोल रही पीढ़ी नहीं आना चाहती है। बिल्कुल नहीं। युवा पीढ़ी तो इस काम को देखता, लगता है क्या कर रहे हैं हम, उसको लगता है ये काम कुछ काम नहीं है। आप पिछले 50-60 सालों से कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी करते आ रहे हैं, और अब इस काम की साख भी गिरती जा रही है, तो आपका नहीं लगता है कि हमारे पूर्वजों की ये पहचान अब ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे? मन तो महसूसता होगा। बिल्कुल। आज हमारे घर से भी यदि 2-3 लोग सरकारी नौकरी में चले जाए तो हो सकता है हम भी सेटअप बंद कर दें। कारण है कि टेंशन हम लोग भी लेना नहीं, बट ये है कि हमारे पुरखों का धरोहर है, तो इसे जो है चलो चला रहे हैं, आगे जा कर के चलाते रहेंगे। इस चीज़ को देख करके चल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ मैन पावर बिल्कुल ही नहीं है। जितने भी लोग यहाँ काम करने वाले हैं सारे बाहर चले जा रहे हैं। और हम लोग को कल कारखाने को चाहिए क्या? 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो पैसा और एक मैन पावर। यदि पैसा किसी तरह से एडजस्ट भी करते तो मैन पावर बिल्कुल नहीं है। काम करने वाला ही नहीं रहेगा तो हम काम किससे करवाएंगे? और रुचि नहीं। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण हम मान रहे हैं कि सरकार जो ये अनाज जो प्रोवाइड कर रही है, ये 5 किलो वाला जो धंधा जो है ये जो है ले डूबा है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने कारखाने में अपने कारीगर को बोलते हैं कि भैया काम करो, काम नहीं करोगे तो खाओगे पियोगे क्या? तो स्पष्ट बोलता है खाने के लिए तो सरकार तो दे ही रही, कल गलती और भरता खा लेंगे, यानी चावल पानी और भरता खा लेंगे। बोलते हैं बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? तो बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकार है, बच्चे को स्कूल में मिल ही जाता है। मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा 25,000 मिल जाएगा, 10+2 देगा 25,000 मिल जाएगा। हम भी तो दिए हुए 1992 के स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं, हम भी तो फर्स्ट हुए हैं, हमको तो कोई पैसा नहीं मिला था। बट हम भी अपने बल पे, हम अपने पापा के बल पे MBA किए। हमारे समय के भी लड़के, हमारे जो क्लासमेट है वो भी IAS ऑफिसर बने हमारे समाज के। उनको तो नहीं दिया जा रहा था 5 किलो अनाज, उनको नहीं दिया जा रहा था कोई बुक फ्री, उनको नहीं दिया जा रहा था कोई भी स्कॉलरशिप, बट वो भी आज के डेट में IAS ऑफिसर है। अच्छा, शुक्रिया संजीव जी, आपने विचार साझा किए और कपड़ा से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए जो समस्याएं थी उसके बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू। संजीव कुमार जी तो बुनकर थे, कारोबारी भी हैं छोटे मोटे, जो कहते हैं कि 5 किलो अनाज जो सरकार की तरफ से मिलता है और बच्चों को जो फ्री में मिड डे मील मिलता है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। चूँकि इस धंधे में रुचि ना लेना, उनके गार्जियनों में रुचि का पैदा ना होना, ये एक प्रमुख कारण हो सकता है।
लेकिन समस्याएं हैं। कहते हैं कि अगर पैसे की इंतजामात हम लोग करते हैं तो हमारे पास मेन पावर घट जाता है, मेन पावर नहीं है। जाहिर है कि इस पेशे में अब कोई जुड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता होगी और जो दावा किया जाता है कि कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग प्रदान करने वाला कपड़ा उद्योग है, उस कथनी को सटीक तरीके से लागू करने के लिए सरकार को उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। वीडियो आप सिटी टाइम्स के माध्यम से देख रहे थे, अच्छी लगी हो तो पेज को आप फॉलो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।